नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कल छठे चरण का लोकसभा का मतदान संपन्न हुआ। ऐसे में अजीत अंजुम, जो कि लगातार मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जाने जाते हैं, उनका ये एक यूट्यूब चैनल है और इसी में वो तमाम चीजें जो है वो बताते रहते हैं मोदी सरकार के खिलाफ। ऐसे में जब वो जनता के सामने निकलते हैं, जनता के बीच में निकलते हैं, तो खुद उनके द्वारा इस फैलाए गए प्रोपेगेंडा को जनता बेनकाब कर देती है। आपको बता दें कि जब वो छठे चरण के चुनावी मतदान के दौरान सर्वे कर रहे थे, तब वो आजमगढ़ पहुंचे और यहां पर जिस तरीके से एक आम महिला ने उन्हें करारा जवाब दिया, ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, क्योंकि महिला ने कुछ जवाब ही ऐसा दिया था जिसे सुन करके अजीत अंजुम पूरी तरीके से छटपटाते हुए नजर आते हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अमेरिका के एक राजनीतिक विशेषज्ञ है, जिनका मानना यह है कि भले ही आज देश में मोदी जी से तमाम लोग जो है नफरत करते हो या फिर उनके दुश्मन हो, लेकिन ये बात नोट करके रख लीजिए कि अगले 15 सालों तक प्रधानमंत्री मोदी ही इस देश का नेतृत्व करेंगे। आपको बता दें कि ये जो अमेरिकी राजनीतिक विशेषज्ञ है वो काफी जाना माना नाम है और जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है, ये बातें कही है, उसकी ज्यादा चर्चा होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताते हैं कि आखिर सबसे पहले अजीत अंजुम की अगर हम बात करें तो आखिर ये महिला कौन है और महिला ने ऐसा क्या कहा जिससे अजीत अंजुम इस वक्त सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, और वजह है महिला। दरअसल आपको बता दें कि अजीत अंजुम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चुनावी सर्वे करते हुए अजीत अंजुम एक महिला से सवाल पूछते हैं कि आपने वोट किया तो आपका मेन मुद्दा क्या था। ऐसे में वो महिला जो है ये कहती है कि बीजेपी, मैं बीजेपी को तब से वोट दे रही हूं जब से उनके 2 एमपी पार्टी में थे। अजीत अंजुम इसके बाद पूछते हैं कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, मोदी जी ने अच्छे दिन का वादा किया था, पेट्रोल की कीमतें काफी ज्यादा हाई हो गई है, आपको ऐसा नहीं लगता है। जिसके बाद महिला ने काफी ज्यादा चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्या आपके घर में पेट्रोल बनता है, खराब सिस्टम को ठीक करने में समय लगता है। जिसके बाद अजीत अंजुम ये कहते हैं कि क्या 10 साल काफी नहीं थे। जिसके बाद महिला ने यह कहा कि क्या 60 से 75 साल काफी नहीं थे। आपको बता दें सीधे तौर पर, हालांकि यहां पर अजीत अंजुम काफी ज्यादा जोर दे रहे थे उस महिला पर कि महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के महिला यहां पर कुछ बोले कि वो बहुत परेशान है, महंगाई बहुत ज्यादा चरम पर है, लेकिन महिला ऐसा कुछ भी नहीं बोलती है, बल्कि वो सीधे ये कहती है कि जिस तरीके से व्यवस्था पिछले 60 सालों में बिगड़ी है उसे सुधारने में समय लगेगा। जिसके बाद अजीत अंजुम ये कहते हैं कि क्या 10 साल काफी नहीं थे, तो सीधे महिला पलटवार करती हैं और ये कहती हैं कि काफी तो 60 साल भी नहीं थे, लेकिन उन्हें तो समय दिया गया ना। जिसके बाद अजीत अंजुम का चेहरा काफी ज्यादा जो है मुरझाया हुआ नजर आता है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और लोग इसे जम करके शेयर कर रहे हैं कि कैसे एक मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने वाले यूट्यूबर अजीत अंजुम को एक आम महिला, एक जो नॉर्मल महिला है, उन्होंने कैसे करारा जवाब दिया। तो जाहिर तौर पर जो रुझान 4 जून को आने वाले हैं वो रुझान पहले ही नजर आ रहे हैं कि कैसे देश की जनता जो है किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। तो वहीं अगर हम दूसरी ओर बात अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक की करें तो आपको बता दें कि अमेरिका के राजनीतिक वैज्ञानिक या यूं कहें कि जो विश्लेषक है इयान ब्रेमर, उनका एक बयान इन दिनों छाया हुआ है। दरअसल उनका कहना है कि भारत में पीएम मोदी के दुश्मन है और इसके बावजूद अगले 15 वर्षों तक भारत को यही नेतृत्व मिलने वाला है। भारत ने दशकों तक अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन आखिरकार अब वो सही रास्ते पर चल रहा है। आपको बता दें दरअसल अमेरिकी राजनीतिक विशेषज्ञ इयान ब्रेमर ने इंडिया ऑफ द मूवमेंट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को ग्लोबल साउथ लीडर के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं भारत भी खुद को पश्चिमी देशों के लिए एक ब्रिज के रूप में स्थापित कर रहा है। ब्रेमर ने कहा कि भारत कुछ सकारात्मक कहानियों में से एक है। उन्होंने कहा कि देश भारत के करीब आना चाहता है क्योंकि चीन को छोड़कर भारत की वैश्विक रणनीति काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है ग्लोबल साउथ और पश्चिमी देशों के साथ। उन्होंने ये भी कहा कि हम तेजी से एक बहुध्रुवीय आर्थिक दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं और उन ध्रुवों में से एक भारत भी है। भारत और चीन जैसी एशियाई शक्तियों के विकास की कहानियों में समानताएं दर्शाते हुए ब्रेमर ने कहा
कहा कि दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ नई दिल्ली के संबंध अधिक टिकाऊ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के दुश्मन घर में ही हैं, वे ज्यादातर भारत में मौजूद हैं, वे वैश्विक नहीं हैं। पीएम मोदी न सिर्फ भारत को ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि भारत भी खुद को पश्चिमी देशों के लिए एक ब्रिज के रूप में स्थापित कर रहा है। ब्रेमर ने जोर देते हुए यह भी कहा कि भारत ने एक ही समय में यूरोप, जापान, अमेरिका आदि के साथ अधिक टिकाऊ संबंध स्थापित किए हैं। ये बेहद मूल्यवान है। भारत एक ऐसा देश है जो कि सामंजस्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो स्थिरता का प्रतीक भी है। आपको बता दें, जिस तरीके से ये तारीफ की गई है ब्रेमर के द्वारा, कहीं ना कहीं उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी है कि अगले 15 सालों तक प्रधानमंत्री मोदी ही लीड करने वाले हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी नेता और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं मनोज तिवारी, उनका भी बयान सामने आया है और उनका कहना है कि म से मोदी और म से मुमकिन। कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर है। सुनिए मनोज तिवारी का ये बयान। देखिए, अब कांग्रेस शब्दों की मर्यादा, प्रधानमंत्री पद, राष्ट्रपति पद की मर्यादा तो पहले ही उन्होंने तार तार करके रख दिया है। अब चूंकि हार रहे हैं तो एक खींच निकलती है। वो मैं देखा, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ट्वीट देखा, और जो जो उनके दिमाग में रहता है उन्होंने बना दिया है। मगर हमारे हिसाब से मर्यादा शब्द की बात करना कांग्रेस को हास्यास्पद बना देता है। मर्यादा और कांग्रेस, इस देश में प्रत्येक व्यक्ति जान चुका है कि कांग्रेस मर्यादा से माइलों दूर है। जहाँ तक रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी का मतलब है कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना देना। तो म से मोदी और म से मुमकिन। मोदी है तो मुमकिन है, और ये देश को विश्वास है कांग्रेस जलती है तो जलती रहे, हम लोग बाद में बरनौल भेज देंगे उनके घावों पे लगाने के लिए। कांग्रेस मर्यादा से माइलों दूर है। म से मोदी और म से मुमकिन। मोदी है तो मुमकिन है, कांग्रेस जलती है तो जलती रहे, हम लोग बाद में बरनौल भेज देंगे उनके घावों पे लगाने के लिए। सर, आज तो पहले महापर्व था, कैसा रहा आज का चुनाव का दिन? बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही शांतिपूर्वक और बड़े व्यवस्थित ढंग से हमारी लोकसभा में चुनाव संपन्न हुआ। कुछ समस्याएं ये आई जहां लोगों के वोट कटे हुए हैं और वो लोग बहुत ही दुखी और रोते हुए पाए गए। मैं बस उसका एक चाहता हूं कि संज्ञान लिया जाए, क्योंकि लगातार ऐसा हो रहा है कि वोट काट दिया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि अब आगे आज तो कुछ नहीं हो सकता। तो एक व्यक्ति अपना वोट न डाल पाए और किसी के साजिश से, गलती से डाले, इसका चुनाव आयोग को ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी गड़बड़ी अभी कुछ दिन से दिल्ली में आ रही है। पहली बात। दूसरा, बाकी जो भी व्यवस्था थी सब बहुत अच्छी थी और चुनाव बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। हमारे यहाँ का भी 5 बजे तक का वोट परसेंटेज वो 59% के आसपास है, लेकिन मुझे लगता है अभी जो लोग 6 बजे के बाद अंदर होंगे वो ज़रूर वोट कर रहे होंगे। तो वोटिंग का परसेंटेज भी अच्छा है और हमारे कई इलाकों में 80%, 85%, 70-75% ऐसे वोटिंग हुई है और बहुत सकारात्मक माहौल है। देश हित में वोट हुआ है, नरेंद्र मोदी जी को जिताने के लिए वोट हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।